शेयरिंग इज केयरिंग, ये कहावत तो सुनी ही होगी आपने। पर बच्चों के लिए शेयरिंग इज पनिशमेंट। वो इसलिए क्योंकि बच्चे के नज़रिए से अगर हम सोचें तो शेयरिंग का मतलब है कि अपना टॉय या अपना सामान हमें किसी और को देना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम 3 स्टेप्स में इजीली धीरे धीरे अपने बच्चों को हैप्पीली शेयर करना सिखा सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सेल्फिशनेस और नॉन शेयरिंग बिहेवियर एक नॉर्मल डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है बच्चों की एट द एज ऑफ अराउंड 2 to 6 years। एक्सेप्ट इट एंड देन वर्क ऑन इट। डोंट गेट इरिटेटेड। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। पर जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है तो उस लिटिल पर्सन के अंदर एक मैं, खुद, अपने आप, वननेस का एक नया इमोशनल डेवलपमेंट होता है। वो हर एक चीज़ को अपने आप करने की कोशिश करता है। मैं खुद नहाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा, मैं खुद कलर करूंगा। वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा होता है और इस टाइम पे उस बच्चे को अपने आसपास वाले लोगों से और अपने आसपास वाली चीज़ों से एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है। और ऐसे टाइम पे जब हम बच्चे को बोलते हैं कि आप अपना सामान किसी और के साथ शेयर करो तो बच्चा इनसिक्योर फील करता है और वो अपसेट हो जाता है और रोने लगता है। आपने नोटिस किया होगा ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो आराम से अपने दादा दादी, नाना नानी के पास सो जाता है। पर जहाँ बच्चा 2 साल से बड़ा हुआ, 2 से 6 साल के बीच में बच्चे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है अपने पेरेंट्स से। तो वो कोशिश करता है कि मैं उन्हीं के साथ सोऊंगा, मैं उन्हीं के साथ खाऊंगा। वो पॉसेसिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चे की साइकोलॉजी को समझना होगा और उसके पॉसेसिवनेस को रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर हम उनसे सामान छीनेंगे या हम उनके पॉसेसिव नेचर के ऊपर इरिटेट होंगे तो वो कभी भी खुशी खुशी शेयरिंग करना नहीं सीखेंगे। हो सकता है कि वो शेयर करने लगे पर वो आपके प्रेशर में शेयर करेंगे और हमारा मोटिव है बच्चों के अंदर से उनको खुशी खुशी शेयर करना सिखाना। अब आते हैं 3 स्टेजेस पे कि कैसे हम अपने बच्चों को हैप्पीली धीरे धीरे शेयरिंग करना सिखा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में आपको अपने बच्चे को अपने साथ मतलब पेरेंट्स के साथ शेयर करना सिखाना है। इस स्टेज में आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी 2 एक जैसी आइडेंटिकल चीज़ें ले लीजिए और आपको एक सामान अपने पास रखना है और एक बच्चे के हाथ में दे देना है। अब ऐसे में आप अपने बच्चे को बोलिए कि शेयर करते हैं, आप मुझे अपना दो। जितने में बच्चा आपके साथ अपना सामान शेयर कर रहा है इतने में दूसरे हाथ से आपको उसको अपना सामान पकड़ा देना है। ऐसे में क्या होता है कि जब बच्चों के हाथ में कोई ना कोई चीज़ होती है तो वो अपसेट नहीं होते और वो रोने नहीं लगते। अब जब बच्चे ने आपको अपना सामान दे दिया, अपनी एक चीज़ दे दी और आपने उसके हाथ में अपनी चीज़ पकड़ा दी, उसके बाद आपको उसका नाम लेके उसको मोटिवेट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है। वाओ आरव, नाइस शेयरिंग, आई लाइक इट, लेट्स डू इट अगेन। और इसको एक गेम की तरह उसके साथ खेलना है। ये आपको उसके लिए एक फ़न एक्टिविटी बना देनी है। आप वो जब भी आपको कोई सामान देता है तो आपको उसको एक सामान पकड़ाना है, सेम चीज़, और उसके बाद उसको उसका नाम लेके उसे मोटिवेट करना है। अगर आप इनिशियल स्टेज में ही अपने साथ शेयरिंग ना करा के सीधा उसके फ्रेंड्स के साथ आप उसको शेयर करने को बोलोगे तो बच्चे के मन में अपने किसी भी टॉय को लेके एक जिससे उसको अटैचमेंट हो गई है उसे इनसिक्योरिटी होगी अपने फ्रेंड को देने में। लेकिन पेरेंट्स के साथ बच्चे फील सिक्योर। स्टेज का मोटिव है कि हमें बच्चों को सामान रिलीज़ करना सिखाना है। सबसे पहले हमें बच्चे को सामान देना सिखाना है कि जब भी हम बच्चे को बोले कि बेटा शेयर करो तो उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं एक चीज़ दे रहा हूँ और दूसरी चीज़ मुझे मिलेगी। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में बच्चे के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट फिट हो जाता है कि शेयरिंग का मतलब है मैं एक सामान दे रहा हूँ तो वैसा ही एक सामान मेरे हाथ में आ रहा है। अब टाइम आ गया है कि बच्चा रिलीज़ करना तो सीख गया है लेकिन बच्चा एक्सेप्ट करना भी सीखे। तो इस स्टेज में आपको 2 अलग अलग चीज़ें लेनी है और सेम प्रोसेस करना है। एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। और आपको अपने बच्चे को अप्रिशिएट ज़रूर करना है। बच्चे को ये फील कराना बहुत ज़रूरी है कि आपको उसके ऐसा करने से खुशी महसूस हो रही है। एंड देन कम द फाइनल स्टेज, दैट इज़ द थर्ड स्टेज। अब इस स्टेज में आपको सिर्फ एक ही टॉय लेना है। एक ही टॉय के साथ प्रैक्टिस करनी है टर्न बाय टर्न की। टर्न बाय टर्न का मतलब है आपने अपने बच्चे को टॉय दिया, उसके पास 10-15 सेकेंड उस टॉय को रहने दिया और उसके बाद उसको बोला कि अब ये टॉय आप मम्मा को दो। मम्मा ने लिया, मम्मा के पास 10-15 सेकेंड्स रहा, अब हम ये टॉय पापा को देंगे। पापा को दिया, फिर 10-15 सेकेंड्स पापा के पास रहेगा, फिर बेबी के पास
10-15 सेकेंड्स उसके पास, फिर मम्मा के पास, फिर पापा के पास, टर्न बाय टर्न विथ टाइम के साथ। धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, इस 15-20 सेकेंड्स को आप बड़ा कर सकते हो, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। इसको एक गेम की तरह खेलिए। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके साथ एक गेम खेल रहे हो, तभी उसको उस चीज़ को करने में मज़ा आएगा। बच्चा फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयरिंग में कंफर्टेबल हो जाए तो अब ये टाइम आ गया है कि आप उसके फ्रेंड्स के साथ आप उसको शेयरिंग करना सिखा सकते हो। आपके घर में कोई बच्चा फ्रेंड आया है आपके बेबी का, या फिर कज़न्स आए हैं, तो आपको उनको ये बताना है कि आपको अपना टॉय 2 मिनट्स के लिए बी बेबी को देना है, एंड देन बी बेबी 2 मिनट्स के बाद वापस ए बेबी को वो टॉय दे देगा। एंड मेक श्योर कि इनिशियल टाइम पे वो जो टॉय है जो उसने दूसरे बच्चे के साथ शेयर किया है वो 2 से 3 मिनट बाद वापस उसके पास पहुंच जाए, भले ही उसके बाद आप वापस उस बी बच्चे को दें। मेक इट अ फन गेम फॉर चिल्ड्रन। उनको हमें सिखाना नहीं है, उनके साथ हमें खेलना है। जब हम उनके साथ खेलेंगे ना तो उनको शेयरिंग एक फ़न लगने लगेगा, उनको मज़ा आने लगेगा शेयरिंग करने में, और उनके दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकल जाएगा कि शेयरिंग का मतलब होता है अपना सामान किसी को दे देना और भूल जाना। उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो उन्हीं का सामान है, वो कहीं नहीं जाएगा, उनको वापस मिल जाएगा। तो बच्चे शेयरिंग करने में हेजिटेट नहीं करेंगे। ये तो हुआ 3 स्टेजेस की बात। इसके अलावा आप छोटे छोटे चेंजेस अपने डेली रूटीन में भी कर सकते हो, जिससे बच्चे बहुत ही अच्छी शेयरिंग सीख जाते हैं। लाइक सपोज़ अगर आपने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया, एक बाउल में आपने उनको बिस्किट्स दिए, तो जब वो बिस्किट आप उनको दे रहे हो तो आप उनका एक ये नॉर्मल रूटीन बनाओ कि वो खाने से पहले घर में जितने मेंबर्स हैं उनसे पूछें जाके, पापा आप लोगे, मम्मा आप लोगे, भैया आप लोगे, दीदी आप लोगे, दादाजी दादी जी, सबसे पूछें। और सब फैमिली मेम्बर्स भले ही उनका मन ना हो लेकिन थोड़ा उसमें से तोड़ के ले ज़रूर। तो बच्चे को ये एक नॉर्मल प्रोसीजर आ जाता है, उसके दिमाग में ये फीड हो जाता है कि मुझे सबसे पूछने के बाद, सबसे शेयर करने के बाद खाना है। इसके अलावा आप एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे आप मार्केट से कोई सामान लाए, सपोज़ आप समोसे लेके आए हैं बाहर से, तो आप बच्चे को ऑथोरिटी दे दीजिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि वो सबके प्लेट्स में एक एक समोसा ला के रखे और दे। इससे भी बच्चे को देना सीखना आता है और बच्चे शेयर करना सीख जाते हैं। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये आपके लिए भी काम करता है या नहीं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।